नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो होगी हमारी वर्ड मैप पे। देखिए दोस्तों, जो हमने पीछे वर्ड मैप की सीरीज़ शुरू की थी तो उसमें आपका अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है, लेकिन वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड थी। लेकिन यहाँ पर हम करने वाले हैं कुछ बेसिक बातों पर चर्चा और उसके बाद में सभी जो महाद्वीप के महत्वपूर्ण देश हैं उनके बारे में चर्चा। देखिए, एक ही वीडियो में आपको इतनी अच्छी जानकारी मिलेगी कि आपको दूसरी वीडियो खंगालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। हमारी पृथ्वी पर अलग अलग इमेजिनरी लाइन खींची जाती है, उनका अलग अलग अपना अपना महत्व होता है। जैसे कि वर्ल्ड मैप पे हम देखते हैं कि हमारा वर्ल्ड मैप कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड किया होता है। तो इनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी और क्यों ज़रूरी है ये चीज़ें, तो आज हम इन्हीं बातों को जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं जो हमारी सीधी जो रेखा है इन्हें हम क्या बोलते हैं। तो इन सीधी रेखाओं को हम लेटीट्यूड्स बोलते हैं। अब देखिए, लेटीट्यूड्स यानी कि लेटी हुई रेखाएं, बस इतना ही याद रखना आपको। उसके बाद में जो खड़ी लाइनें हैं इन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, लेटीट्यूड्स बड़ी रेखाएँ और खड़ी रेखाएँ लॉन्गिट्यूड्स। लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का प्रयोग हम बेसिकली किसी भी स्थान की एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में पता करने के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए, अगर हम किसी भी देश की स्थिति के बारे में पता करते हैं तो ये लाइनें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण लाइनों की, जैसे कि भूमध्य रेखा। इसे इक्वेटर या 0 डिग्री भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा हमारे पृथ्वी को दो इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, उसके बाद में इस पर कुछ और महत्वपूर्ण लाइनें खींची गई हैं, जैसे कि कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है और 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। ये 23.5 नॉर्थ है। नॉर्थ किसके है? इक्वेटर के नॉर्थ है 23.5 डिग्री। उसके बाद में बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, जो कि 23.5 डिग्री साउथ में है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, ये भी 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसे तीनों लाइनें होकर गुजरती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। चलिए बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण लाइंस की। ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, इसे बोलते हैं ग्रीनविच टाइम लाइन यानी कि मानक समय रेखा। इससे पूरी पृथ्वी का समय निर्धारित होता है। अब जिस तरह से जो इक्वेटर थी वो हमारी पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी, उसी तरह से ये ग्रीनविच टाइम लाइन यानी कि मानक समय रेखा भी हमारी पृथ्वी को इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करती है। लेकिन हमें एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाता है कि ये जो लाइन है वो पृथ्वी को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, बल्कि ये पूछा जाता है कि ये जो लाइन है वो कितने देशों से होकर गुजरती है। तो ये लाइन है वो 8 देशों से होकर गुजरती है। और इन 8 देशों को कैसे याद करें, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जिससे बड़ी ही आसानी से हमें ये 8 देश याद हो जाएंगे। इससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। देखिए, यूरोप और अफ्रीका में ही मानव बस्तियां हैं, अंटार्कटिका में नहीं हैं। तो ये 8 देश इन्हीं 2 महाद्वीपों के हैं, 4 यूरोप महाद्वीप के हैं और 4 अफ्रीका के हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, आपको सिर्फ याद रखना है गेट में BSF। गेट में BSF जो आपको नाम याद रखना है, इसके जो भी लेटर्स हैं वो किसी न किसी देश को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, पहले 4 देश होंगे वो अफ्रीका महाद्वीप के होंगे, उसके बाद में यूरोप महाद्वीप के होंगे। हमने जितने भी चीज़ आपको दी है वो सारी की सारी सिक्वेंशियल ऑर्डर में दी है ताकि आपको परेशानी न हो। सबसे पहले हम बात करते हैं G से। तो G से बनता है घाना, A से अल्जीरिया, T से टोगो, उसके बाद में M से माली, ये अफ्रीका महाद्वीप के हैं। उसके बाद में E से इंग्लैंड, B से बर्की फ्रांसो और S से स्पेन और उसके बाद में F से बनता है फ्रांस। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं। देखिए, हर जगह हमें ट्रिक यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पर ट्रिक यूज़ कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए, आपकी बेसिक नॉलेज में थोड़ी सी बढ़ोतरी और करने के लिए हम लेते हैं अभी एक नया वर्ड मैप।
इसमें जो वाइट कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है ये है हमारी वाटर बॉडीज़ यानी कि महासागर, और जो कलरफुल पोर्शन बच जाता है ये है हमारे कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप। अब कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है, इसी तरह से कौन सा महासागर सबसे बड़ा है और कौन सा महासागर सबसे छोटा है, इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप पर। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया जो नंबर 1 पे है, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है हमारा नॉर्थ अमेरिका और चौथा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है साउथ अमेरिका। उसके बाद में पांचवा है अंटार्कटिका और छठा यूरोप और सातवां और सबसे छोटा जो महाद्वीप है हमारा वो है ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप हो गए। इसी तरह से हम बात करेंगे सबसे बड़े महासागर और सबसे छोटे महासागर की। तो सबसे बड़े महासागर की अगर बात करें हम तो सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की अगर बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसी तरह से विश्व का सबसे छोटा महासागर है वो है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन, इसका एरिया आप देख सकते हो। इसके बाद में हम बात करते हैं जो महासागर एस शेप बनाता है उसे बोलते हैं अटलांटिक ओशियन यानी कि अंध महासागर, और जो भारत के बिल्कुल नीचे है इसे बोलते हैं हम इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। और पांचवा और लास्ट है हमारा सदर्न ओशियन यानी कि दक्षिणी महासागर। इसका आकार बढ़ता और घटता रहता है क्योंकि इसके नीचे जो आर्कटिक महाद्वीप है इसके कारण इस महासागर का आकार बढ़ता और घटता रहता है, क्योंकि आर्कटिक महाद्वीप सारा का सारा बर्फ़ से ढका हुआ है और जब गर्मियों का समय होता है तो इसकी बहुत सारी बर्फ़ पिघलकर पानी में तब्दील हो जाती है और ये समुद्र का रूप ले लेती है, जिससे कि सदर्न ओशियन का जो आकार है वो बढ़ जाता है। इसी तरह से जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें सदर्न ओशियन का बहुत सा हिस्सा जमकर अंटार्कटिका महाद्वीप में बदल जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो शायद आपको वीडियो में कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस। अब वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण देश, राजधानी और मुद्रा की। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में वादा किया था, हमने देशों को इस तरह से अरेंज किया है जिनकी मुद्रा यानी कि करेंसी एक जैसी है, जैसे कि रुपया करेंसी वाले देश एक तरफ, दिनार करेंसी वाले देश एक तरफ, रियाल करेंसी वाले देश एक तरफ। इसी तरह से अन्य देशों की जो मुद्रा है एक जैसी, उन्हें एक साथ रखा गया है ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी न हो। आपके लिए परेशानी हमने उठा ली है, आपको सिर्फ पढ़ना है। परेशानी उठाने के लिए अभी हम जिंदा हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं गूगल मैप की दुनिया में, जहां पर आपको एक एक देश और एक एक देश की राजधानी और मुद्रा बिल्कुल बारीकी से समझ में आएगी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गूगल मैप पर और हम उन देशों के बारे में पढ़ेंगे जिनकी करेंसी रुपया है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे प्यारे भारत से। तो भारत के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली है और जो करेंसी है वो रुपया है, बताने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं नेपाल की। एक बहुत ही छोटा सा देश है, अगर हम साथ साथ में आपको दिखाते चलेंगे नेपाल, और इसकी जो राजधानी है वो है काठमांडू और इसकी जो मुद्रा है, करेंसी है, वो रुपया है। और उसके बाद में हम बात करते हैं नापाक पाकिस्तान की। तो ये है पाकिस्तान और इसकी जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद, जो आपको यहाँ पर लोकेटेड मिलेगी इस्लामाबाद, और इसकी जो करेंसी है वो रुपया है। उसके बाद में हम बात करते हैं श्रीलंका की। देखिए हम कुछ थोड़ा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई तो आप वैसे ही बोरियत फील करोगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो जाओ, तो हम जल्दी जल्दी करते हैं। तो ये है श्रीलंका और श्रीलंका की जो राजधानी है वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। पहले कोलंबो हुआ करती थी, अभी इसको चेंज कर दिया गया है और इसको कर दिया गया है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। इसकी जो मुद्रा है वो रुपया है। अब हम बात करते हैं एक हमारे छोटे से समुद्री जो पड़ोसी देश है उसको हम बोलते हैं मालदीव, और यहाँ पर देखिए बस नाम दिखाई दे रहा है आपको, मालदीव, और इसकी जो राजधानी है उसे बोलते हैं हम माले। क्या बोलते हैं हम? माले। और इसकी जो करेंसी है उसे बोलते हैं रुपया। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। तो आपको यहाँ पर इंडोनेशिया दिखाई देगा। अब देखिए नाम तो आपको इंडोनेशिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इंडोनेशिया ये सभी पार्ट इंडोनेशिया का ही है
और ये आधा, और ये सभी पूरा का पूरा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना देश है। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। अब हम इसकी राजधानी के बारे में बात करें तो पहले हुआ करती थी इसकी राजधानी जकार्ता, जो कि जावा द्वीप पे थी। ये जावा सी है और ये जावा द्वीप है, और इस द्वीप पे जकार्ता इसकी राजधानी हुआ करती थी, लेकिन अभी चेंज करके और ईस्ट कालीमंतान यानी कि पूर्वी कालीमंतान कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर आपको मिलेगी। अब हम बात करते हैं इसकी मुद्रा की, तो इसकी मुद्रा है रुपया। अब ये वो देश हो गए हैं जो रुपया करेंसी रखते हैं, रुपया करेंसी वाले देश हैं। अब बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण पड़ोसी देशों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश की, तो यहाँ पर आपको बांग्लादेश मिलेगा और इसकी राजधानी है ढाका, और इसकी राजधानी को ढाका कहते हैं, और इसकी जो मुद्रा है वो है टका, है ना। बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है टका। अब बात करते हैं एक बहुत ही छोटे से और प्यारे से देश की, भूटान। बहुत ही गरीब देश है ये भूटान है, और इसकी जो राजधानी है इसे बोलते हैं थिम्पू, और इसकी जो मुद्रा है इसे बोलते हैं हम नगुल ड्रम। देखिए नगुल ड्रम किस तरह से लिखोगे आप, नगुल ड्रम, इसकी क्या है, करेंसी है नगुल ड्रम। उसके बाद में बात करते हैं हम चाइना की, और इसकी जो राजधानी है वो है बीजिंग, जो आपको यहाँ पर मिलेगी, और इसकी जो करेंसी है उसे कहते हैं रेन बीबी। क्या बोला जाता है, रेन बीबी, रेन बीबी इसकी करेंसी है। अब बात करते हैं हम कुछ और महत्वपूर्ण देशों की, जैसे कि अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान है भारत का पड़ोसी देश है, और इसकी जो राजधानी है उसे बोलते हैं काबुल। इसकी राजधानी है क्या, काबुल, और इसकी जो करेंसी है उसे बोला जाता है अफ़गानी। करेंसी क्या है, अफ़गानी है। उसके बाद में बात करते हैं हमारे एक पड़ोसी देश की, म्यांमार की। ये है म्यांमार, और इसकी जो राजधानी है वो है नेपिटो। म्यांमार की जो राजधानी है उसे बोलते हैं हम नेपिटो, और इसकी जो करेंसी है उसे बोलते हैं हम कयात। करेंसी क्या कयात है, और कयात हम इस तरह से कुछ लिखते हैं, कयात। अब हम बात करेंगे अरब देशों के बारे में जिनकी करेंसी दिनार है। दिनार करेंसी वाले देश, सबसे पहले हम बात करते हैं इराक की। तो आपको यहाँ पर इराक दिखाई दे रहा होगा, और इराक की जो राजधानी है उसे बोलते हैं बगदाद, और बगदाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसकी जो करेंसी है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, दिनार है, क्योंकि दिनार करेंसी वाले ही देश कर रहे हैं। उसके बाद में बात करते हैं कुवैत की। तो कुवैत इराक के बिल्कुल नीचे है, और यहाँ पर आपको कुवैत मिलेगा। ये आप देख रहे हो, ये कुवैत है, और इसकी जो राजधानी है उसे कुवैत सिटी ही कहा जाता है, और इसकी जो मुद्रा है वो दिनार है। उसके बाद में हम बात करते हैं जॉर्डन की, और जॉर्डन जो देश है वो आपको इराक के बिल्कुल पास में मिलेगा। देखिए ये इराक है और यहाँ पर जॉर्डन है, तो ये जॉर्डन है, और इसकी जो राजधानी है उसे अम्मान कहा जाता है, इसके बिल्कुल ऊपर लोकेटेड है, और इसकी जो मुद्रा है वो है दिनार। अब हम बात करते हैं बहरीन की। बहरीन की जो कुवैत के बिल्कुल नीचे है, ये है कुवैत, और इसके बिल्कुल नीचे है बहरीन। यहाँ पर आपको एक छोटा सा देश मिलेगा, छोटा सा आइलैंड मिलेगा आपको यहाँ पर बहरीन, और इसकी जो राजधानी है उसे हम बोलते हैं मनामा। बहरीन की जो राजधानी है देखिए इधर है मनामा, और इसकी जो मुद्रा है वो है दिनार। दिनार मुद्रा है, और दिनार मुद्रा वाले देश हमारे अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम करते हैं रियाल मुद्रा वाले देश। अब रियाल मुद्रा वाले देश कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओमान की। तो आपको यहाँ पर एक देश दिखाई दे रहा होगा, ओमान, जो अरब देश ही है। इसकी जो राजधानी है इसे बोलते हैं मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट, और जो मुद्रा है वो है रियाल। अगला देश है हमारा कतर, जो कि बहुत ही छोटा सा देश है और दुनिया का सबसे अमीर देश माना जाता है कतर। ये है कतर, और इसकी जो राजधानी है वो है दोहा। राजधानी है दोहा, और मुद्रा मैंने आपको बता दिया है रियाल, क्योंकि अभी रियाल वाले देश ये कर रहे हैं हम। उसके बाद में बात करते हैं हम सऊदी अरब की। देखिए अरब देशों में सबसे बड़ा देश है सऊदी अरब, और ये है सऊदी अरब, और इसकी जो राजधानी है इसे बोलते हैं रियाद। रियाद, और इसकी जो करेंसी है उसका नाम है रियाल। अब हम बात करते हैं रियाल करेंसी वाला एक और देश है जो भारत के नीचे है, और इस देश का नाम है कंबोडिया।
क्या है, कंबोडिया। और इसकी जो राजधानी है उसे बोलते हैं फोम पेन, और इसकी जो मुद्रा है वो है रियाल। रियाल मुद्रा वाले देश हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है और वो विष्णु भगवान को समर्पित है कंबोडिया में। उसके बाद में बात करते हैं हम कुछ और देशों के बारे में जो कि एशिया के कुछ महत्वपूर्ण देश हैं, जैसे कि साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया की जो राजधानी है इसे बोलते हैं हम सियोल। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है और इसकी जो मुद्रा है उसे बोलते हैं हम वॉन। साउथ कोरिया की जो मुद्रा है इसे वॉन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जापान की। तो इसके नीचे एक देश है, महत्वपूर्ण देश है जापान। बहुत ही छोटा सा देश है लेकिन बहुत ही वेल डेवलप्ड देश है जापान। और ये जापान है, इसकी जो राजधानी है इसे कहा जाता है टोक्यो। और इसकी जो मुद्रा है इसे बोला जाता है येन। क्या बोला जाता है, येन इसकी मुद्रा बोली जाती है। अब हम दक्षिण मध्य एशिया के कुछ महत्वपूर्ण देशों के बारे में बात करेंगे जो कि एक जैसे दिखाई देते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है कजाकिस्तान। यहाँ पर है कजाकिस्तान और कजाकिस्तान की जो राजधानी है उसे बोला जाता है नूर सुल्तान। यहाँ पर कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की जो मुद्रा है उसे बोला जाता है टेंगे। अजीब सी मुद्रा है भाई, टेंगे। इसकी जो मुद्रा है उसे बोलते हैं हम टेंगे। उसके बाद में है किर्गिस्तान, जो कजाकिस्तान के बिल्कुल नीचे है। ये है किर्गिस्तान और इसकी जो राजधानी है उसे बोलते हैं बिश्केक, और बिश्केक यहाँ पर है। और इसकी जो मुद्रा है वो है सोम। मुद्रा क्या है, सोम इसकी मुद्रा है। और अब बात करते हैं हम उज़्बेकिस्तान की। उज़्बेकिस्तान भी इनके ही पास में है। ये देखिए यहाँ पर है उज़्बेकिस्तान, और उज़्बेकिस्तान की जो राजधानी है उसका नाम है ताशकंद। उज़्बेकिस्तान की करेंसी है सोम। उज़्बेकिस्तान की भी करेंसी क्या है, सोम है। उसके बाद में बात करते हैं हम तजाकिस्तान, और तजाकिस्तान की जो राजधानी है उसे बोलते हैं दुशांबे। इसकी जो करेंसी है वो है सोमोनी। क्या है इसकी करेंसी, सोमोनी। इसकी जो करेंसी है वो है सोमोनी। अब बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण देशों की, जैसे कि थाईलैंड, जहां पर हमारे यशस्वी नेता राहुल गांधी घूमते रहते हैं थाईलैंड। और थाईलैंड की जो राजधानी है वो है बैंकॉक। बैंकॉक है इसकी राजधानी, और इसकी जो मुद्रा है वो है बात, है ना। बात आप लोग बहुत मारते हो ना, वही बात है इस थाईलैंड की राजधानी। ये है फिलीपींस और इसकी जो राजधानी है उसका नाम है मनीला, जो कि यहाँ पर आपको मिलेगी मनीला। और इसकी जो करेंसी है उसे बोलते हैं हम पीसो। क्या बोलते हैं, पीसो इसकी करेंसी है। अगला देश है मंगोलिया, और मंगोलिया की जो राजधानी है उसे बोलते हैं हम उलान बटोर। क्या है, उलान बटोर इसकी जो है राजधानी है। और इसकी जो करेंसी है उसे बोलते हैं तोगरोग, है ना। क्या नाम है, तोगरोग। इसकी करेंसी क्या है, तोगरोग है। अब हम बात करते हैं मलेशिया की, जो कि हमें बिल्कुल भारत के नीचे ही मिलेगा। मलेशिया ये है, देखिए मलेशिया यहाँ पर। और इसकी जो राजधानी है उसे बोलते हैं कुआलालंपुर। इसकी राजधानी क्या है, कुआलालंपुर। इसकी जो मुद्रा है उसे बोलते हैं हम रिंगित। क्या बोलते हैं, रिंगित। और रिंगित हम किस तरह से लिखते हैं, कुछ इस तरह से हम रिंगित लिखते हैं। अब बात करते हैं हम सिंगापुर की। देखिए ये है सिंगापुर, और सिंगापुर की जो राजधानी है उसे बोलते हैं सिंगापुर सिटी। और इसकी जो करेंसी है उसे बोलते हैं डॉलर। अब हम डॉलर करेंसी वाले देशों पर पहुंच गए हैं। अभी हम देखेंगे कि किन किन देशों की जो मुद्रा है वो डॉलर है। अब हम बात करते हैं कनाडा की। ये कनाडा है, और कनाडा की जो राजधानी है उसे कहते हैं ओटावा, और इसकी जो करेंसी है वो है डॉलर। इसी के नीचे है यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका, और अमेरिका की जो राजधानी है उसे बोलते हैं वॉशिंगटन डीसी, और इसकी जो मुद्रा है उसे बोलते हैं डॉलर। अब हम बात करते हैं अमेरिका के बाद में ऑस्ट्रेलिया की। ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा, और यहाँ की जो करेंसी है वो है डॉलर। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है उसे बोलते हैं विलिंगटन, और इसकी जो मुद्रा है उसे बोलते हैं डॉलर।
अब बात करते हैं कुछ यूरोप के महत्वपूर्ण देशों के बारे में। यूरोप के कुछ महत्वपूर्ण देश हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्वे की। देखिए ये है नॉर्वे और इसकी जो राजधानी है उसे कहते हैं ओस्लो और यहाँ पर ये लोकेटेड है और इसकी जो मुद्रा है उसे बोलते हैं क्रोन। उसके बाद में बात करते हैं डेनमार्क की। डेनमार्क इनके नीचे है। इसकी राजधानी है वो है कोपेनहेगन। इसकी जो मुद्रा है उसे बोलते हैं क्रोन। नॉर्वे की और डेनमार्क की जो मुद्रा है उसे हम क्रोन कहते हैं। उसके बाद में बात करते हैं स्वीडन की। स्वीडन की जो राजधानी है इसे स्टॉकहोम कहा जाता है और इसकी मुद्रा है क्रोना। ये फ्रांस है और यहाँ पर इसकी राजधानी है पेरिस और इसकी जो मुद्रा है उसे यूरो कहा जाता है। अब बात करते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड यहाँ पर है बिल्कुल आपके स्वीडन के पास में और इसकी जो राजधानी है उसे बोलते हैं हेलसिंकी। इसकी जो राजधानी है वो हेलसिंकी है और इसकी जो मुद्रा है उसे यूरो कहा जाता है। अब बात करते हैं हम जर्मनी की। तो जर्मनी आपको यहाँ पर मिलेगी, फ्रांस के बिल्कुल पास में है और इसकी जो राजधानी है उसे हम बोलते हैं बर्लिन और इसकी जो मुद्रा है वो है यूरो। अब बात करते हैं इटली की। ये है इटली और इसकी राजधानी है रोम और रोम बहुत ही प्राचीन शहर माना जाता है और इसकी जो करेंसी है वो है यूरो। अब बात करते हैं पुर्तगाल की। पुर्तगाल यहाँ पर आपको मिलेगा और पुर्तगाल की जो राजधानी है उसे बोलते हैं हम लिस्बन और इसकी जो करेंसी है वो है यूरो। पुर्तगाल के बाद में अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण देश हमारा बचा है अफ्रीका महाद्वीप का, जिसे हम बोलते हैं साउथ अफ्रीका और इसकी जो राजधानी है वो 3 राजधानियां हैं। ये साउथ अफ्रीका है और इसकी 3 राजधानियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो है केप टाउन, उसके बाद में आपको मिलेगी यहाँ पर प्रिटोरिया। केप टाउन हो गई, प्रिटोरिया हो गई और ये है ब्लोमफोर्टन, है ना। ब्लोमफोर्टन इसकी राजधानी है और इसकी जो मुद्रा है वो है रैंड, है ना। रैंड इसकी मुद्रा है साउथ अफ्रीका की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण देश थे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, जिसे आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बताना हो, कुछ भी कहना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दें। आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। उसके बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि समय समय पर ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।